अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सिफिलिस पे बात करेंगे, जिसको हम आम ज़बान में सोजाक कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो जिनसी बेहरारवी की वजह से बनती है, यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। होता ये है कि सिफिलिस में जब कोई मर्द या कोई औरत ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल या बेहरारवी वाले जिनसी तल्लक बनाता है कि किसी के साथ भी हम बिस्तरी कर ली तो ये इन्फेक्शन हो जाती है। यूजुअली यूरोपियन कंट्रीज़ में, यहाँ पे सेक्स फ्री कंट्रीज़ हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में भी ये बहुत सारे इंसिडेंट्स अब मिल रहे हैं। दोस्तों होता ये है कि इसकी जो अलामत हैं, जब भी कोई इस तरह का इनकाउंटर होता है उसके बाद मेल हो या फीमेल, उसके जो जेनिटल एरिया होता है, जो औरत का जो ना अज़ाय मखसूसा होता है, मर्द का जो पीनिस है, उन दोनों में जो है ना एक छेंकर बनता है, यानी कि एक अल्सर बनता है। मटर के दाने जितना एक अल्सर होता है, स्किन वहाँ से उड़ जाती है और दर्द नहीं करता। वो एक ऐसा दाना सा बनता है गहरा सा, उसमें दर्द कोई नहीं होती। तो उसके 2-3 महीने अगर गुजर जाए, इन्फेक्शन ऐसे ही रहे, तो वो एक छोटे बहुत सारे दाने सारी स्किन में बन जाते हैं। ख़ासतौर पे हाथ पे, हथेली पे, पैरों के ऊपर ये बन जाते हैं। तो ये इस तरह से ये चीज़ बनती है। और तीसरी स्टेज में इसमें नर्व डैमेज हो जाता है। नीचे मेरी टांगें हैं वो सेंस करना छोड़ देती हैं, या दिमाग के अंदर इसका असर हो जाता है, नर्व्स पे असर हो जाता है, चलने में प्रॉब्लम होती है। ये सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए। दोस्तों कुछ लोगों में ये सीक्रेट होती है, यानी कि उनमें इन्फेक्शन होती है लेकिन सिम्टम कोई नहीं होती। तो इसका जो हम इलाज करते हैं, इसके इलाज में बेंजाथाइन पेनिसिलिन 2.4 ग्राम जो है वो हम मसल में लगाते हैं एक दफ़ा, और उसको हम हफ्ते बाद रिपीट करते हैं और फिर हफ्ते बाद रिपीट करते हैं। यानी कि 3 इंजेक्शन हमें लगाने होते हैं हफ्ता के वक्फे के साथ। समटाइम होता है ये कि 2.4 अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, तो हम 1.2 वाले जो है 2 लगा देते हैं, और समटाइम 0.6 वाला ही सिर्फ अवेलेबल होता है। यानी 600 mg का बेंजाथाइन पेनिसिलिन मिल रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम ये 4 इंजेक्शन इकट्ठे मसल में लगाते हैं। और इसमें सेकंड लाइन पे आती है डॉक्सीसाइक्लिन, जो विब्रामाइसिन के नाम से आती है। हम 21 से 28 दिन के लिए विब्रामाइसिन देते हैं, उससे भी सिफिलिस जो है इम्प्रूव कर जाती है। सम केसेस में जब दोनों रेजिस्टेंट हो जाती है, दोनों काम नहीं करते, तो हम अजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव जानी जाती है इसमें। वो भी हम 21 से 28 दिन तक उसको हमने देना होता है ताकि सिफिलिस से ट्रीट हो सके। इसके लिए जो हम टेस्ट है वो करवाते हैं, एक VDRL टेस्ट होता है, और इसके अलावा ट्रिपोनेमा पैलिडम टेस्ट जो है वो हम करवाते हैं। RPR टेस्ट हमने करवाना होता है, रीजन प्लाज्मा रीजेंट, ये वाला टेस्ट हम करवाते हैं। जब हम मेडिसिन दे देते हैं, मेडिसिन के कुछ अरसे बाद टेस्ट पॉजिटिव रहता है लेकिन इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, तो हमने 6 महीने बाद टेस्ट रिपीट करना होता है, फिर साल भर रिपीट करना होता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, जैसे ट्रिपोनेमा टेस्ट जो है वो सारी उम्र पॉजिटिव रहता है, चाहे सिफिलिस ठीक हो भी जाए। तो कुछ लोग परेशान होते हैं कि जी हमने सिफिलिस का इलाज भी कराया था तो टेस्ट अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। ख़ास तौर पे वो दोस्त जिन्होंने जो है ना सफ़र करना होता है बैरून मुल्क जॉब के लिए, जैसे सऊदीया में, या फिर उन्होंने मस्कत जाना होता है या ओमान वगैरह में, तो वहाँ पे ये टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में भी इवन ये टेस्ट करवाते हैं कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है उसको पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, उसको सिफिलिस तो नहीं है, तो ये टेस्ट उनका पॉजिटिव आ रहा होता है। उनको इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि मेडिसिन लेने के बाद भी उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सिफिलिस के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।